दोस्तों 4 अरब 40 करोड़ साल पहले हमारी ये पृथ्वी स्टार्टिंग फेज में थी, क्योंकि तब यहाँ पानी नहीं बल्कि खौलते हुए लावे का समंदर था। ये धीरे धीरे ठंडी होती गई और सूखी बेजान दुनिया की शक्ल ले रही थी। लेकिन उस समय पर हमारी पृथ्वी अकेला ऐसा प्लैनेट नहीं था। पृथ्वी के बनने के कुछ ही देर बाद बना लगभग मार्स जितना बड़ा एक प्लैनेट, जिसका नाम था थिया। अर्थ और थिया एक ही ऑर्बिट में थे, जिस वजह से दोनों की ग्रेविटिकल फोर्स ने इन्हें एक दूसरे से टकराने पर मजबूर कर दिया। इस टकराव से थिया के टुकड़े अर्थ के आसपास ही मौजूद थे और इसके टुकड़े से बना हमारा चांद और पूरी अर्थ एक मैग्मा के गोले की तरह दिख रही थी। जमीन वक्त के साथ ठंडी होने लगी और करोड़ों साल बाद इसके लावे के बड़े समंदर पानी में बदल गए। पर सवाल है कि कैसे, क्योंकि ऐसी जमीन जो करोड़ों साल से सूखी पड़ी थी, उसमें इतना सारा पानी आया कहाँ से? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम हजारों साल से ढूंढ रहे हैं। वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स वाटर के ओरिजिन को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमारी अर्थ पर तो पानी होना ही नहीं चाहिए था। पर सवाल आता है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं और आखिर ये पानी आया कहाँ से? पानी कहीं से भी आया हो, क्या फ़र्क पड़ता है? पर अगर हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स को देखा जाए तो ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि सोलर सिस्टम के सिर्फ एक ही प्लैनेट पर ये तोहफा हमें क्यों मिला, बाकी प्लैनेट पर क्यों नहीं? और कैसे ये खौलते हुए लावे का समंदर एक जीवन देने वाले बड़े बड़े समुद्रों में बदल गया? तो दोस्तों, चलते हैं एक ऐसे सफ़र में जहाँ हम अरबों साल पहले ढूंढेंगे पानी के ओरिजिन को, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं, और जानेंगे उस सवाल का जवाब जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। चार अरब 60 करोड़ साल पहले ये एक ऐसा पीरियड था जिस वक्त कोई भी सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बस चारों तरफ राख के बड़े बड़े ढेर ही दिखाई पड़ रहे थे। पर इस राख के ढेर में इतना पानी मौजूद है कि पृथ्वी के समुद्रों को 30 लाख बार भरा जा सकता है। पर पास के सोलर सिस्टम में एक सुपरनोवा यानी तारा विस्फोट से फट गया और इसकी शॉकवेव से ये राख के ढेर एक जगह घूमते हुए इकट्ठे होने लगे। ग्रेविटिकल फोर्स की वजह से ज्यादा मटेरियल सेंटर की तरफ धकेल रहा था और धीरे धीरे घूमते हुए ये डिस्क में बदल गया। सेंटर में प्रेशर इतना बढ़ गया कि नए तारे, हमारे सूरज का जन्म हुआ। पर सूरज के बनते ही उस डिस्क में मौजूद वाटर एक सेकंड में उड़ गया। लेकिन 80 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर एक स्लो लाइन भी बन गई, जहां पर सूरज की हीट नहीं पहुंच रही थी। यहाँ पर बर्फ की छोटी छोटी चट्टानें मिलकर जुपिटर और नेपच्यून जैसे प्लेनेट को बना रही थी। दोस्तों, उस वक्त सूरज का बनना हमारे अर्थ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि हमारी अर्थ स्लो लाइन की वजह सन की हीटिंग एरिया में बनी थी। पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अर्थ जिन जली हुई चट्टानों से बनी थी, उन पर पानी की माइक्रोस्कोपिक बूंदें चिपकी हुई थी। मतलब अर्थ सूरज के पास बनने के बावजूद भी अपने अंदर पानी को इकट्ठा कर रही थी। लगभग 6 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी और उसकी जमीन क्रस्ट में बदल गई और पानी की वो माइक्रोस्कोपिक बूंदें उस क्रस्ट के नीचे दब गईं। लेकिन थिया की टक्कर से उन बूंदों का भी अस्तित्व खत्म हो गया और पृथ्वी की जबरदस्त गर्मी की वजह से सारा पानी उड़ गया। इस पूरी कहानी से पता चलता है कि पृथ्वी पर तो पानी होना ही नहीं चाहिए था, पर आज यही सूखी जमीन पूरी पानी से भरी हुई है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? पिघली हुई चट्टानों का गोला एक हरी भरी नीली दुनिया में कैसे बदल गया? दोस्तों, अगर यह पानी जमीन के अंदर नहीं था तो हो सकता है कि यह बाहर से आया। पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर हेलियोपोज में बर्फीली चट्टानें भरी पड़ी हैं, जिन्हें कॉमेट्स कहा जाता है, जो कभी आपने अर्थ से देखी भी होंगी। तो हो सकता है कि अर्थ जब बन रही थी तब ये अपने साथ जमा हुआ पानी लेके आए हों। प्लैनेट्स के बनने के टाइम पर कॉमेट्स बचने वाले वो गोले होते हैं जिनका 50% आइस और बाकी हिस्सा धूल और पत्थरों से मिलकर बना होता है, और इनका साइज 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हो सकता है। ये वाले कॉमेट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम के स्टार्टिंग फेज में ये बहुत ही ज्यादा संख्या में अर्थ पर गिरते थे। पर पृथ्वी के समुद्रों को भरने के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ कॉमेट्स को गिराना होगा। अब इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर वैज्ञानिकों को एक सबूत मिला
जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। वैज्ञानिक के इस सबूत पर रिसर्च करने पर पता चला कि कॉमेट्स कभी पृथ्वी पर पानी लेकर आए ही नहीं थे। 1986 में मशहूर हेलिस नाम का यह कॉमेट पृथ्वी के पास से गुजरा, जो 400 करोड़ साल पहले अर्थ पर होने वाले कॉमेट्स के बम्बार्डमेंट का हिस्सा था। जब इस कॉमेट्स के वाटर को चेक किया गया तो सभी को पता चला कि कॉमेट्स का पानी अर्थ के पानी से 2 गुना ज्यादा हैवी था। अब दरअसल वाटर मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। हाइड्रोजन 2 तरह के होते हैं, पहला ऑर्डिनरी जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा हैवी हाइड्रोजन जिसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के जुड़ जाने से हाइड्रोजन का एटम हैवी हो जाता है, जिसे ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। पृथ्वी पर पानी में मौजूद हर 10 लाख हाइड्रोजन एटम्स में से सिर्फ 150 हैवी हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, जबकि कॉमेट्स में हर 10 लाख हाइड्रोजन एटम्स में 300 हैवी हाइड्रोजन होते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि कॉमेट्स का पानी पृथ्वी के पानी से 2 गुना ज्यादा हैवी है। साल 2014 में रोजेटा स्पेस प्रोब सैटेलाइट ने पास से गुजर रहे एक कॉमेट्स को चेक किया और जो रिजल्ट सामने आए उसने सभी को हैरत में डाल दिया, क्योंकि उसमें 3 गुना ज्यादा हैवी वाटर था। दोस्तों, अब अगर कॉमेट्स पानी नहीं लाए थे तो फिर यह पानी कहां से आया? कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट एस्टेरॉइड, जिसे आज तक सभी वैज्ञानिक सूखा मानते थे, लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने पर एक बात पता चली, इसका 50% हिस्सा पानी से बना होता है और इसका D2H रेशियो भी हमारी धरती के पानी से मेल खाता है। तो दोस्तों, क्या हमें हमारा जवाब मिल गया था? क्या यही सच था कि हम जिस पानी पर निर्भर हैं ये पानी एस्टेरॉइड्स लाए थे, या फिर वजह कुछ और थी? दोस्तों, 4 अरब 50 करोड़ साल पहले जहां पर हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम में बन रही थी, वहीं सोलर सिस्टम के ठंडे हिस्सों में धूल के कण में पानी के क्रिस्टल्स जम रहे थे। इन धूल के कणों ने मिलकर एक दूसरे से टकराते हुए बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स में बदल गए, जिससे एक एस्टेरॉइड्स की बेल्ट बन गई, जिसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं। मगर ये एस्टेरॉइड्स अर्थ से बहुत दूर थे, लेकिन एक प्लैनेट सूरज की ग्रेविटी की वजह से सूरज की ओर बहुत तेजी से खिंच रहा था, और जब ये प्लैनेट रास्ते में क्यूपर बेल्ट से टकराया तो उसी ग्रेविटी ने क्यूपर बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉइड्स को चारों तरफ बिखेर दिया, और ये एस्टेरॉइड हमारे अर्थ की तरफ बढ़ने लगे और करोड़ों की संख्या में अर्थ से टकराते रहे। जब एस्टेरॉइड्स अर्थ पर गिरे तो पृथ्वी ने उन एस्टेरॉइड्स के अंदर के वाटर क्रिस्टल्स को भी स्टोर कर लिया। अब ये पानी जमीन के अंदर तब तक बना रहा जब तक पृथ्वी की सतह ठंडी होकर एक क्रस्ट में नहीं बदल गई। जमीन ऊपर से तो ठंडी हो गई थी, लेकिन इसके अंदर की गर्मी ने करोड़ों साल तक कैद में रहे क्रिस्टल पिघलाकर बाहर निकाल दिया। प्रेशर की वजह से उन्होंने शुरुआती बादल बनाए जो करोड़ों सालों तक बढ़ते रहे, और पूरी पृथ्वी इन बादलों से ढक गई, और एक दिन उन बादलों से पहली बार पानी की एक बूंद नीचे जमीन पर गिरी। ये बारिश कई हजारों सालों तक ऐसे ही होती रही और पृथ्वी धीरे धीरे भर रही थी। दोस्तों, क्या हमारी तलाश अब खत्म हो गई थी, या पानी वाकई एस्टेरॉइड्स में जमा क्रिस्टल से आया था? पर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने सभी के सवालों के जवाब दे दिए। जमीन की सतह से 40 मील नीचे इतना पानी है कि पृथ्वी के समुद्रों को 3 बार भरा जा सकता है। अब ये पानी यहाँ पर आया कैसे? दोस्तों, साइंटिस्ट को इस बात का अंदाजा अर्थक्वेक से लगा। जब कोई बड़ा भूकंप आता है तो उससे बनने वाली लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच जाती है। इन सभी साउंड वेव्स को स्टडी करते हुए ये बात पता चली कि जब साउंड वेव्स 480 किलोमीटर नीचे पहुंचती है तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, और ये तो आप जानते ही होंगे कि पत्थर से गुजरती वाइब्रेशंस को पानी धीमा कर सकता है। दोस्तों, ये पानी ऑर्डिनरी पानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो मिनरल्स और दूसरे मॉलिक्यूलर्स से जुड़े वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब सवाल ये आता है कि इतना सारा पानी जमीन के इतने नीचे पहुंचा कैसे, या फिर ये हमेशा से यहीं पर मौजूद था? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अर्थ के महासागरों को सिर्फ एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की मदद से भरा जा सके, बल्कि अर्थ में पहले से ही पानी मौजूद था जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के पानी से मिलकर बाहर आया। दोस्तों, अगर पृथ्वी के जन्म की कहानी को अगर फिर से देखा जाए तो पृथ्वी की एक एक बूंद थिया की टक्कर से खत्म हो गई थी, लेकिन आज हमारी धरती अपने अंदर कई समुद्रों जितना पानी छुपाए हुए है, और अर्थ के इतने अंदर कोई कॉमेट और एस्टेरॉइड भी नहीं पहुंच सकता। तो आखिर पानी की पूरी कहानी क्या है? दोस्तों, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी को सामने रखा जिसे कहते हैं ग्रैंड टैक थ्योरी। 4 अरब 50 करोड़ साल पहले हमारे सन के आसपास गैस और डस्ट की बनी डिस्क बहुत ज्यादा घनी थी, जो ऑर्बिट में घूम रहे प्लैनेट्स को रोक रही थी। इस थ्योरी के हिसाब से जुपिटर स्नो लाइन वाली बेल्ट के
वेस्ट की साइड बना था, जो कि बहुत ज्यादा घनी थी, और वो आसपास के मैटर की वजह से धीमा हो गया और सन की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचने लगी। कहा जाता है कि जुपिटर इतना पास पहुंच गया था जहां पर आज हमारा मार्स है। पर जुपिटर सूरज के करीब आया तो वो स्नो लाइन की बेस से अपनी ग्रेविटी से बहुत सारा पानी भी लाया, जिस वजह से वो वाटर रिच मटेरियल जो सन से काफी दूर थे जुपिटर की वजह से करीब आ गए थे। जहां पर हमारी पृथ्वी बन रही थी, मतलब पृथ्वी जिन सूखी चट्टानों से बन रही थी, उसी वक्त जुपिटर की वजह से जमी हुई बर्फ की चट्टानें उसमें मिल गईं। और 10 लाख साल बाद जब सैटर्न बना तो उसकी ग्रेविटी ने जुपिटर को वापस खींच लिया और अर्थ पर इसी ग्रेविटी से थिया की टक्कर हुई और अर्थ अपने पानी को बचाने में सफल हुई। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड के पानी के साथ मिलकर अर्थ के वाटर रिजर्व भी मिलकर बाहर आ गए। माना कि एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स पानी लाए थे, लेकिन अगर ग्रैंड टैक थ्योरी सही है तो आज इस दुनिया में जितना भी पानी है वो सिर्फ जुपिटर की वजह से ही है। वो पानी जिसने तपते हुए चट्टानों के गोले को नया जीवन दिया, वो पानी जो दुनिया की 90 लाख प्रजातियों के सेल्स में है, वो पानी जो इस धरती को संवारता है, वो पानी जो हमारी दुनिया को बेहद खूबसूरत बनाता है। पर पानी का ये नायाब तोहफा हमें ही क्यों मिला, बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं? दोस्तों, बहुत साल पहले मार्स की जमीन भी पानी से भरी हुई थी। पृथ्वी से कई गुना बड़ा ये प्लैनेट समुद्रों और नदियों से भरा हुआ था। पृथ्वी की ही तरह मार्स को भी ये तोहफा मिला था, पर सिर्फ एक गलती की वजह से मार्स का सारा पानी सूख गया।